हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसको इसकी एप्लीकेशन से सीखेंगे, यानी कि हम उनको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 74, वन ऑफ द नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, देन व्हाट आर द टू नंबर्स। उसने क्या कहा कि दो नंबर्स का सम कितना है 74, और उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 मोर है, यानी कि 10 ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नंबर 5 लेती हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15, उससे 10 ज़्यादा। ठीक है, बट साथ में उसने कंडीशन क्या डाल दी कि उनका दोनों नंबर्स का सम कितना है 74। तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर को x मान लेंगे। ओके, तो हम हमेशा क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को x लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉलर नंबर को हमने मान लिया x, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा उससे 10 ज़्यादा, दैट इज़ x प्लस 10। तो दो नंबर्स हमारे पास क्या बन गए, x एंड x प्लस 10, और उन दोनों नंबर्स का सम कितना है 74। तो इट मीन्स x प्लस 10 इक्वल टू 74। और इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है, या 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इसको सोल्व करना सिखाया था, तो इसको सोल्व करने के बाद x आपके पास कितना आ गया है 32। ओके, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना आ गया 32, और दूसरा उससे 10 मोर है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा 42। तो इस तरीके से ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ x में ये इक्वेशन है, इसको हम डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। उसने कहा कि इस नंबर का ट्वाइस, ठीक है, दैट इज़ 2 टाइम्स -7/3, वो कितना हो जाएगा -14/3। इसके अंदर हम क्या ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 3/7 आ जाए। ठीक है, तो पहले तो हमने इस नंबर का ट्वाइस किया, वो हमारे पास आ गया -14/3। उसमें जो नंबर हमें ऐड करना है वो हमने क्या मान लिया x। लेट x बी एडेड टू दिस, वी गेट 3/7। x इसमें ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 3/7। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, यहाँ से एलसीएम लेके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपके पास क्या आ गई 107/21। सो दिस इज़ द नंबर जिसको हम -2 टाइम्स -7/3 में ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 3/7। और ये मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था, आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख सकते हो कि आपका पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर वो इक्वल आ रही हैं तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो आपके पास आएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। ओके, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसने दे रखा 13 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है, आपको लेंथ निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने खुद से उसकी लेंथ को अज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर। ओके, और पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ओके, लेंथ है x, विड्थ है 11/4, x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 11/4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 13। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। वही आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो साहिल की एज की 3 टाइम्स है। यानी कि अगर साहिल की एज मान लीजिए 4 है तो साहिल की मदर की कितनी हो जाएगी 12, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स है। ओके, तो हम मान लेते हैं अभी क्वेश्चन में कि साहिल की प्रेजेंट एज है x, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3x। ओके, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल
एड टू 66 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी, उसमें 5 और ऐड कर दीजिए। अगर अभी आपकी एज 10 साल है तो आफ्टर 5 ईयर्स आप 15 के हो जाओगे, इट मीन्स 10 + 5। तो इसी तरीके से एज आफ्टर 5 ईयर्स साहिल की हो जाएगी x + 5, मदर की अभी 3x है तो आफ्टर 5 ईयर्स हो जाएगी 3x + 5, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4x + 10। और दे कितना रखा है, आफ्टर 5 ईयर्स उनका एज का सम है 66। तो इसका मतलब 4x + 10 किसके इक्वल दे रखा है, 66 के। तो यहाँ से सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके इसका मतलब आपको साहिल की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, और 3 टाइम्स करोगे उसका तो मदर की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। और यही आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coins। उसने क्या कहा कि बंसी के पास जितने 5 रुपी कॉइन हैं उसके 3 times 2 रुपी कॉइन्स हैं। यानी कि अगर आपके पास एक 5 रुपये का सिक्का है तो उसका 3 times कीजिए, यानी कि 3 आपके पास 2 रुपये के सिक्के होंगे, ठीक है। क्या है, उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। जितने उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है उसके 3 times उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन है। ये कंडीशन दे रखी है। आगे कहा उसने इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ ₹77। अगर उस इन सारे रुपीज़ का मैं टोटल करूँ तो टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, 77 रुपीज़ है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो आपको बताना है कि हर एक की, जैसे कि 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन हैं और 2 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि जो 5 रुपीज़ कॉइन है वो टोटल कितने हैं, x है, ठीक है। ये अगर x है तो ये इसके 3 times थे, तो इसका मतलब 2 रुपये के उसके पास कितने सिक्के होंगे, 3x होंगे, ओके। अब अगर उसके पास 5 रुपीज़ के x सिक्के हैं तो टोटल उसके पास कितना अमाउंट बन जाएगा। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए 2 5 रुपीज़ कॉइन है तो टोटल कितने पैसे हो गए आपके पास, 10 रुपीज़ हो गए, 5 + 5, या मैं कहूँ 2 5 = 10। अगर 3 आपके पास 5 रुपीज़ कॉइन है तो टोटल अमाउंट आपके पास हो गया 15। तो इसी तरीके से अगर उसके पास x नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5x। ऐसे ही 2 रुपीज़ कॉइन उसके पास कितने थे, 3x, तो उससे कितने पैसे बन गए, 2 × 3x यानी कि 6x। तो टोटल अमाउंट अब उसके पास बन गया 11x। और उसने दे कितना रखा है, टोटल अमाउंट 77। तो ये 11x किसके इक्वल आ जाएगा, 77 के। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 7। x का मतलब आपको पता चल गया कि 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 7 है, और उसका 3 times करोगे तो वो 2 रुपीज़ कॉइन आ जाएंगे। तो 7 उसके पास 5 रुपये कॉइन है और 21 उसके पास 2 रुपये कॉइन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, find these multiples। 3 consecutive उसने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 11। 3 consecutive नंबर्स आपके पास होते हैं जो 3 लगातार नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 3 4 ये 3 consecutive नंबर्स हैं, बट यहाँ पर उसने 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 कहा है। 11 के 3 लगातार मल्टीपल आपको लेने हैं और उनका सम 363 दे रखा है, तो आपको वो मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट मल्टीपल लिया x, जो 11 का मल्टीपल है फर्स्ट नंबर वो लिया x, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, x + 11, ठीक है। और उससे नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा x + 11 और इसमें और एक 11 ऐड कर दीजिए, दैट इज़ x + 22। तो 3 consecutive मल्टीपल्स आपके पास क्या बन गए, x + 11 एंड x + 22, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक आपने मल्टीपल लिया 11, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 11 + 11
22। तो इसी तरीके से अगर मैंने एक मल्टीपल x लिया तो नेक्स्ट मल्टीपल बनेगा x प्लस 11 और उससे नेक्स्ट बनेगा x प्लस 11 प्लस 11 दैट इज़ x प्लस 22। और इन तीनों का सम दे रखा 363। अब ये इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 33 इक्वल टू 363। फिर से आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की। अगर आप सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे वो आ गई आपके पास 110। तो आप बाकी दोनों मल्टीपल्स भी निकाल सकते हो। इसमें 11 ऐड कीजिए 121 और फिर 121 में 11 ऐड कीजिए, नेक्स्ट मल्टीपल आपको पता चल जाएगा 132। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर्स इज 2:5। वट आर द टू नंबर्स। क्या कहा उसने, दो होल नंबर्स का डिफरेंस है 66। ओके, टू होल नंबर्स का डिफरेंस है 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़ 2:5 और उन दोनों होल नंबर्स का रेशो दे रखा है 2:5। तो इसका मतलब अगर एक होल नंबर 2x है तो सेकंड आपके पास बन जाएगा 5x। ठीक है, अब बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5x। तो 5x माइनस 2x, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 66। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 22। x आपको पता चल गया तो आप दोनों नंबर्स भी निकाल सकते हो। वो दोनों नंबर्स थे 2x एंड 5x। यहाँ पर x की वैल्यू रखिए तो एक नंबर बनेगा 2 इंटू 22 एंड द सेकेंड इज़ 5 इंटू 22। तो आपको दोनों होल नंबर्स मिल गए, एक आएगा 44 और दूसरा आएगा 110। और आप कंडीशन आंसर चेक कर सकते हो, आप इनका डिफरेंस चेक करके देखिए 66 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ओके, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 खुद से ट्राई करनी है।